जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पियोन रेगुलर भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। गाइस आपके पास यहां पर सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। अगर आपका इस फॉर्म को भरने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरें और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें 500 पोस्ट है। और गाइज आपको फिर से बता दूं कि ये रेगुलर भर्ती है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप 60 ईयर तक इसमें सेवा दे सकते हैं। एंड अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है और SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए 100 रुपये है। फॉर्म आप लोग 23 मई 2025 तक भर सकते हैं और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। कौन सी स्टेट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। फिर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता, साथ ही जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 26 साल के बीच है। एंड मैंने एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया है, सिलेबस यहाँ पर दिया है। इसके अलावा मैंने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। अब ये सभी जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप चेक कर ले, देख ले और आप इसमें इंटरेस्ट जताए, आपका इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान ले। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे। मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। फिर जो भी आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर इसके बाद अगर आप कोई अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं और आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि इसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। और अब यहाँ पर आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे क्योंकि बाद में आपको इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा और इसलिए अच्छे से आपको वेरीफाई करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास ये जानकारी सेव रहे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसकी जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको किस तरीके से अपना फोटो बनाना है, उसका साइज क्या रखना है। साइज बेसिकली 20 से 50 के भी और डायमेंशन जो आपको प्रीफर किया है वो है आपका 200 × 230 पिक्सल। इसके अलावा सिग्नेचर का आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज 10 से 20 के भी। फिर आप यहाँ पर इसमें जो बाकी इंस्ट्रक्शन है वो भी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और अपना जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। इसमें बेसिकली आपको बोले कि फोटो शुड बी क्लियरली विजिबल इन दी, ये जो बॉक्स है इसके बॉक्स के अंदर आपको अच्छे से शो होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको यहां पर अपनी एक फाइल डेमो के लिए अपलोड करके दिखाता हूं। ये फाइल सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, इस तरह से आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा, यानी कि आपको एक लाइव फोटो भी यहां पर इसमें कैप्चर करना है। अगर आप मोबाइल से इसको फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहां पर ये कोड को स्कैन करके मोबाइल से भी अपना फोटो ले सकते हैं। तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना फोटो कैप्चर कर लीजिए। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर हुआ इस तरह से आएगा। आप इसके नीचे टिक कर दीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर साइन फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेजेस की जानकारी
आएगी, बट उसके पहले आपको यहाँ पर आपकी ये बेसिक डिटेल्स देनी है। तो वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये जो सवाल है नीचे ये उसी से संबंधित है। आपको बोला है कि प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। तो आप जो भी स्टेट सेलेक्ट की है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर विकल्प में देखने को मिलेगी। तो आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर है कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। जो कैंडिडेट विकलांग है और इसमें यस करेंगे तो फिर उनको बाकी के सवालों का आंसर करना है। एक और सवाल विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये जो RPWD एक्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, आपको स्क्राइब चाहिए, आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे। अगर आप ऊपर वाले की दया से, प्रभु की दया से आप बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, आपसे आपका रिलीजन पूछे तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे एक सवाल है जो कि आंसर करना है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन इन किल्ड इन एक्शन, यानी कि आप एक DXS कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, यानी कि क्या आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि डाइवोर्स्ड है और उसको जो छूट मिलती है इनके तहत में क्या आप उस छूट को चाहते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि आप इनमें से किस लोकेशन में अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज के अंदर आप अपना पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका पेपर देना होगा, इसलिए अच्छे से सोच समझ कर ही यहाँ पर ये लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। पहले डेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि बीते कल मेरा बर्थडे था, वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मई और जो ईयर है बर्थ का वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगी क्या आप जुड़वा भाई बहन है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप है तो यस करने के बाद में आपको आपके जुड़वा का नाम भी बताना होगा और उसका जेंडर भी बताना होगा। फिर मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन जो आपकी माता जी है उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आता है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर अपना एड्रेस भरिएगा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कॉमा स्लैश का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो एरर आता रहेगा। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालिए। फिर उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो स्लिप है वो भेजना चाहते हैं या भिजवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप आएंगे और सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस डेट में पास की है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी परसेंटेज बतानी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो पास क्लास में आते हैं। अब आती है 12वीं की इन्फॉर्मेशन। अगर आपने 12वीं की है तो आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी दे देनी है, नहीं की
किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर कंपलसरी रूप में 10वीं ही मांगी है। तो अगर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरे तो आपको बताना कि आपने किस स्ट्रीम में की है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि PCM से की है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आप यहाँ पर स्ट्रीम में चाहे तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह से भी भर सकते हैं। फिर आपको बताने कि कब आपने क्वालिफिकेशन आपकी पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपकी परसेंटेज एंड देन आपकी क्लास क्या आती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिग्री के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, जैसे कि BA, BSc, BCom जो भी है, फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम देंगे, डेट ऑफ पासिंग, आपकी परसेंटेज और आपकी क्लास। इसके बाद आता है आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आपकी स्टेट की, क्या वो आपको अच्छे से लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ आती है। फिर है वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक सवाल है कि वेदर डिजायरस ऑफ अवेलिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग ओनली फॉर SC ST OBC विकलांग, यानी कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC और विकलांग को, क्या आप वो लेने के लिए इच्छुक हैं, आपका मन है लेने का, आप यहाँ पर यस नो कर दीजिए, आपकी मर्जी है। इसमें आपसे आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने यस कर दिया तो आपको लेनी ही है, आपकी मर्जी, आप बाद में लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो आप मत ना भी ले, ये आपकी चॉइस है। फिर लैंग्वेज नोन, जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको कंपलसरी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो आपको बताना कि मुझे पढ़नी आती, लिखनी आती और बोलनी आती है। इसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो चाहे कोई सी भी हो सकती है, वो आपकी उर्दू भी हो सकती है, वो आपकी इंग्लिश भी हो सकती है। तो जो भी आपको सेकंड लैंग्वेज आती है उसका स्टेटस भी आपको इस तरह से यहाँ पर बताना है। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं। वो लैंग्वेज आपकी कोई सी भी हो सकती है, इंडियन लैंग्वेज, वो आपको इस तरह से लिख करके बतानी है। और फिर नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है, सभी जानकारी चेक कर ले। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आपको बैक के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर लेना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आपको ये फॉर्म बाद में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक स्पेलिंग बहुत ही अच्छे से चेक करके बिना किसी जल्दबाजी के यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है और एक बार फिर से ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। पहला है आपका DOB प्रूफ, जिसमें कि आप 10th का मार्कशीट अपलोड या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपकी DOB लिखी हो। इसको आप PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर ये इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये आपको ओपन कर लेनी है और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी DOB मेंशन है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF कर देंगे। ये फाइल आपकी PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी ये फाइल अभी आपने डाउनलोड किया इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आपको बोला है कि फाइल नेम स्पेस, यानी कि फाइल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको फाइल नेम को चेंज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और जो फाइल नेम है इसके अंदर जो स्पेस है वो यहाँ पर मैं ख़त्म करके इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो चलिए हमने इसको दोबारा से ओपन किया, देख लीजिए आपके सामने इस तरह से मार्कशीट आ गई। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और साथ ही ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन्ड इन सिंगल PDF, यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट चाहे वो आपके 10वीं की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको सिंगल PDF के रूप में अपलोड करना होगा। आप इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो भी आपकी फाइल है 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सभी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से 3-4 सर्टिफिकेट जो भी है आपके वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, फिर कन्वर्ट टू PDF कीजिएगा। मैं आपको डेमो के लिए करके दिखा रहा हूँ। और फिर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर आएंगे और इस फाइल को भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है और ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा की सेंट्रल के अंतर्गत रखी गई है। तो आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसको भी आपको PDF के रूप में ही अपलोड करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा और आप यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है वो अगेन एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में सबमिट करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो
प्रोसेस होकर के पेमेंट के पेज पर आ चुका है। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस प्रकार से गाइज आप लोग आपका बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पियून भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।